नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर महासागरीय लवणता से क्या तात्पर्य है, लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये लवणता कहाँ से आती है और लवणता का समुद्र में कौन से लवणीय खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आ जाता है लवणता। तो महासागरीय जल में उसमें जो घुले हुए जो पदार्थों के भार के जो अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। जैसे हमने लिया 1 केजी जार के अंदर जल, और जल के अंदर यानी 1000 ग्राम 1000 ग्राम के अंदर यानी कितने यानी खनिज तत्व पाए जाते हैं। औसत यदि हम देखें तो एक यानी 1000 ग्राम समुद्री लवण के अंदर 35 ग्राम लवणता औसत पाई जाती है, तो उसको महासागरीय लवणता कहते हैं। तो लवणता को यानी समुद्री जल के अंदर 1 किलोग्राम जल के अंदर उसमें लवणों की जो मात्रा है महासागरीय लवणता, या यूं कह सकते हैं महासागरीय जल में घुले हुए और उनमें घुले हुए पदार्थों के भार का जो अनुपात होता है उसे महासागरीय लवणता के नाम से जाना जाता है। तो महासागर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो औसत लवणता पाई जाती है 35 प्रति हजार भाई। ये प्रति शत के नीचे एक डिग्री लगाते हैं तो प्रति हजार हो जाता है, यानी औसत समुद्र के अंदर 1000 ग्राम के अंदर यानी 35 ग्राम लवणता है वो पाई जाती है। तो 1884 के अंदर डेटमोर ने महासागरीय लवणता के बारे में अध्ययन किया और समुद्र के अंदर 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें से 7 प्रमुख है वो खनिज लवण है वो पाए जाते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन देखेंगे। हमारी सारणी में दिया हुआ है कि समुद्र के अंदर ये बहुत बार यूपीएससी एसएससी के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि महासागर में सर्वाधिक लवणता किसकी पाई जाती है। तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यदि 35 यानी ग्राम पूछे तो इसमें सर्वाधिक 27.217 यानी ग्राम लवणता पाई जाती है, और यदि प्रतिशत में पूछे तो 100 मान ले लवणता तो उसमें 77.8 यानी 78% लवणता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी 10.9 लगभग 11% पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% भाग पर पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट 3.6% समुद्री जल के अंदर पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2। तो इस प्रकार इनमें घटते क्रम के अंदर लवणता यूजीसी नेट के अंदर पूछी गई है। या सर्वाधिक लवणता कौन सा है, सोडियम है क्लोराइड है। तो ये खनिज लवण पृथ्वी में यानी समुद्र में आए कैसे थे। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसकी ऊपरी भूपरपट्टी पर क्या है यानी खनिज लवणों की प्रधानता थी, और उसमें अपक्षय और अपरदन की क्रिया हुई और बाद में वायु नदियों और मुख्य रूप से क्या है वायु के द्वारा ये उड़ाकर नीचे भागों में यानी समुद्रों के अंदर डाल दिए गए। तो इस प्रकार महासागरीय लवणता का यानी स्रोत बात करते हैं तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें जो पाई जाने वाली लवणता के अपक्षय और अपरदन के कारक विभिन्न कारकों के द्वारा यानी समुद्र में डाल दिए गए, जिसमें प्रधान तत्व पाया जाता है कौन सा, और नदियां। हालांकि वर्तमान में देखें तो नदियों के अंदर यानी कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है 60%, लेकिन समुद्रों में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक 70.8, और ये कैल्शियम सल्फेट यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 2%। तो इस प्रकार यानी ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा यदि हम बात करते हैं ज्वालामुखी का अन्य सोर्स की बात करते हैं तो वायु के द्वारा उड़ाकर वर्षा नदियों के द्वारा, इसके अलावा ज्वालामुखी समुद्र के अंदर प्रस्फुटित होने या ज्वालामुखी की राख का जमाव के कारण भी महासागरीय लवणता मुख्य रूप से क्या है प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे महासागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक। तो यदि हम बात करते हैं नंबर 1 आता है वाष्पीकरण, यानी
जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण उच्च होगा और महासागरीय जल के अंदर वर्षा कम होगी तो लवणता बेसिक सी बात है अधिक होगी। तो इस प्रकार लवणता और वाष्पीकरण में घनिष्ठ संबंध है। हालांकि विषुवतरेखीय क्षेत्र देखें तो वहां वर्षा हो जाती है, जिसके कारण यानी उच्च लवणता है वो 20 से 40 अक्षांशों के मध्य यानी प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। यानी लवणता भूमध्य रेखा के पास न होकर 20 से 40 अक्षांशों के मध्य लवणता है वो सर्वाधिक है वो पाई जाती है। दूसरा, वर्षा जल की आपूर्ति, यानी मैंने बात की विषुवतरेखीय क्षेत्र है तो वहां लवण यानी प्रतिदिन सहमानी वर्षा होती है, जिसके कारण यानी उच्च तापमान प्राप्त करने के बावजूद भी वहां उच्च लवणता है वो नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार जहां को नदियों के मात्रा मिलती है, नदियां मिलती है, चाहे गंगा हो, डेन्यूब हो, आदि नदियां जहां मिलती है वहां लवणता है वो कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें स्वच्छ जल की आपूर्ति है वो ज्यादा होती है। पवन यानी पवनें चलती हैं तो तटवर्ती क्षेत्रों की यानी धूल मिट्टी वहां जमा करती है, जिसके कारण लवणता का स्तर भी बढ़ जाता है। पवनें महासागरीय धाराओं को संचलायमान भी करती है, जिसके कारण विषुवतरीय हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों ध्रुवीय हवाएं मुख्य रूप से विषुवतरीय क्षेत्र के अंदर चलती है। तो नेक्स्ट ऊपर है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं यानी लवणता को स्थानांतरित करने का कार्य करती है, चाहे यानी आपकी गल्फ स्ट्रीम हो, लैम्डार हो, यानी ये जो धाराएं विषुवतरेखा से चलने वाली ध्रुव क्षेत्र के अंदर लवणता को बढ़ाती है, और ध्रुव क्षेत्र से विषुवतरेखा की तरफ जो चलती हैं उसमें बेसिक सी लवणता कम होती है, तो वो लवणता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। वायु दबाव तथा वायु की दिशा, यानी लवणता के अंदर वायु दाब होगा तो मुख्य रूप से क्या है बेसिक सी यानी जल गहरा ज्यादा होगा, लवणता की मात्रा ज्यादा होगी। वायु की दिशा यानी वायु किस दिशा से आ रही है, तटीय क्षेत्रों से आ रही है या मुख्य रूप ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, तो उसका प्रभाव भी लवणता के अंदर प्रमुख रूप से पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि लवणता, यदि हम समुद्र को दो गोलार्धों में बांट दें, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता पाई जाती है भाई 34/1000 है वो पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता पाई जाती है कितनी भाई 35/1000 है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो लवणता को जो दर्शाते हैं, क्षैतिज वितरण दर्शाते हैं लवणता को, तो महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी महासागरों का जो क्षैतिज वितरण है उसको किससे दर्शाया जाता है, समलवण रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बेसिकली समलवण रेखाएं होती क्या है भाई, समलवण रेखाएं वे रेखाएं हैं होती हैं जो महासागरों की सतह पर समान लवणता वाले स्थानों को क्षेत्रों को मिलाती है। समान लवण रेखाएं क्या है, महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा के नाम से मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि यूपीएससी एसएससी के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट के अंदर भी पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला स्थान कौन सा है। तो यानी टर्की की एक झील है वोन झील, उसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है भाई, यानी 330/1000, यानी ये प्रतिशत के नीचे यदि हम 2 बिंदु लगाते हैं ये प्रति हजार, तो यानी 1000 ग्राम के अंदर औसतन 330 ग्राम लवणता पाई जाती है टर्की की वोन झील। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक लवणता वाला विश्व में स्थान है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो महान झीलें ग्रेट लेक्स, उसमें 220/1000 लवणता है वो पाई जाती है। यानी इससे अधिक लवणता यानी इसके अंदर भी पाई जाती है मध्य सागर के अंदर, यानी ये तीसरा स्थान है वैसे देखें तो इसका। और द्वितीय स्थान आता है मध्य सागर, मध्य सागर में लवणता पाई जाती है 238/1000। तो यानी सर झील के अंदर बात करते हैं टर्की की वोन झील, और सागर में पूछे तो मध्य सागर में 238/1000 पाई जाती है, यूएसए की ग्रेट लेक्स में 220/1000 है वो पाई जाती है। वहीं कम लवणता की बात करते हैं तो बोथानिया की खाड़ी है, वहां मात्र 2/1000 लवणता पाई है। रुज़वेन द्वीप के साथ 7 से 8 लवणता है वो पाई जाती है। तो जहां नदियां प्रमुख रूप से मिलती है वो वहां मुख्य रूप से लवणता है वो कम देखने को मिलती है। इसके बाद
यानी हम बात करते हैं महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20 से 40 अक्षांशों के अंदर प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। तो ये हो गया अपना क्या है लवणता। और जब इसका विस्तार से हम देखेंगे तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर का विस्तार से अध्ययन जब आगे यानी हम यूजीसी नेट वाला जो सिलेबस कवर करेंगे उसके साथ इसका विस्तार से हमें अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।